પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી રાજ્ય સુકયા કોવિડ મહામારી માથે નિયંત્રણ ખાતર લોકડાઉનને અંતિમ વિકલ્પના રૂપમાં અપનાવે કોવિડની સ્થિતિ માથે રાષ્ટ્રને કર્યા સંબોધિત। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया कोरोना माथे विजय खातर नो मास्क नो मूवमेंट ने बनानो वैलो मूल मंत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए नगरीय निकाय जनप्रतिनिधिया और कार्मिका सु कर्या संवाद। प्रदेश में काल एक दिन में आया रिकॉर्ड 12,201 नवा मामला। जयपुर जिला में सर्वाधिक 1,875 नवा मामला। एक्टिव मामला 85,000 रे पार। कोरोना माथे काबू पावा खातर प्रदेश भर में चलायो जा रही है जन अनुशासन पखवाड़ो। नई गाइडलाइन री पालना नहीं करवा वाला रे खिलाफ की जा रही है कड़ी कार्रवाई। प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रही है रामनवमी रो पर्व। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों ने दी शुभकामनावां। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपनो घणो स्वागत। मैं दिव्या चौधरी थाके सागे अरब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि देश ने संकल्प साहस और तैयारी रे साथे कोरोना री दूसरी लहर ने पार करनो वेलो। वे राज्य सु केवल आखिरी उपाय र रूप में लॉकडाउन लगाबा ने कहा। कोविड री स्थिति माथे काल राष्ट्र ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि देश रा लोगा और अर्थव्यवस्था री सेहत ने सुधारता हुआ जरूरी कदम उठाया जावेला। प्रधानमंत्री कहा कि देश रा कई हिस्सा में ऑक्सीजन री मांग बढ़ी है। केंद्र और राज्य सरकार निजी खेतर रे साथे मिलर ऑक्सीजन उपलब्ध कराबारी कोशिश कर रही है। तेजी से भारत में पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और अब 12 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए हैं। आज कोरोना से इस लड़ाई में हमें हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन का लाभ मिल चुका है। कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। प्रयास से भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। प्रयास का तरीका यही रखा जाए। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिले लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। आज की स्थिति में
हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। भारत की कोल्ड चेन व्यवस्था के अनुकूल वैक्सीन हमारे पास है। इस प्रयास में हमारे प्राइवेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वैक्सीन्स की अप्रूवल्स और रेगुलेटरी प्रोसेसेस को फास्ट ट्रैक पर रखने के साथ ही सभी साइंटिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है। यह एक टीम एफर्ट है जिसके कारण हमारा भारत 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर पाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वैश्विक महामारी कोरोना री दूसरी लहर माथे चिंता जताता थका कया कि इन माथे विजय पाबा खातर नो मास्क नो मूवमेंट ने मूल मंत्र बनानो वहेलो। मुख्यमंत्री आपरा निवास माथे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए नगरीय निकाय जनप्रतिनिधिया और कार्मिका रे साथे संवाद माए कया कि संक्रमण री चेन तोड़वा खातर यह जरूरी है कि बिना मास्क कोई भी घर सु बारे नी निकले। देश माए कोरोना रो कहर बढ़तो जारियो है। लाडला 24 घंटा माए कोरोना रा 2,95,000 से ज्यादा नुवा मामला सामने आया है। इन्हीं रे साथे संक्रमिता रो आंकड़ो बढ़र 1,56,16,000 से ज्यादा हो गयो है। एक्टिव मामला री तादाद 21,57,538 हो गई है। वटे ही इन दौरान 2,023 लोगा री इन बीमारी से मौत हो गई है। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 2,95,000 से अधिक नए मामले सामने आए। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय एक्टिव मरीजों की जो कुल संख्या है वो 21,57,538 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर अब 1,82,553 हो गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा मरीजा री संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चिकित्सा विभाग कानीसू जारी आंकड़ा रे मुजब एक दिन में सबसे ज्यादा 12,201 नुवा मामला सामने आया है। इन दौरान 64 लोगों की मौत होगी। एक्टिव मामला री संख्या भी बढ़कर 85,571 होगी है। आंकड़ा रे मुजब जयपुर जिला में सबसे ज्यादा 1,875 मामला दर्ज किया गया है। इनके अलावा जोधपुर में 154, 1,545, कोटा में 1,382, उदयपुर में 932, अलवर में 650, भीलवाड़ा में 475, अजमेर में 439, बीकानेर में 401 नुवा कोरोना संक्रमित मिला है। प्रदेश में बढ़ता कोरोना संक्रमण रे रोकबा खातर लगाया गया जन अनुशासन पखवाड़ा रे तहत जरूरी सेवा ने छोड़र सगला सरकारी कार्यालय, बाजार और प्रतिष्ठान बंद रखा गया है। राजधानी जयपुर में पुलिस और प्रशासन शहर में जगह जगह नाकाबंदी करवार जन अनुशासन पखवाड़ा री सख्ती से पालना करवा रिया है। पेश है वहां का संवाददाता हनुमंत सिंह चारण री रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिला में जन अनुशासन पखवाड़ा री सख्ती से पालना करवावा खातर पुलिस और जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लाग्या हुआ है। आज जिला स्तरीय अधिकारी ने शहर रा बाजारा रो निरीक्षण करया और नवी गाइडलाइन रो उल्लंघन करवा वाला रे खिलाफ सख्त कार्रवाई करी। पखवाड़े के तहत जो भी गाइडलाइंस हैं उनकी प्रॉपर पालना करवाई जा रही है। प्रतापगढ़ में आवश्यक सेवाओं को स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार इसके मुक्त रखा गया है।
अकारण घूमने वाले एवं इस गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले लोगों एवं चालान की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई जारी है। सीकर जिला में कोरोना संक्रमण री बढ़ती रफ्तार ने नियंत्रित करवा खातर जिला प्रशासन कानीसू लगातार कड़ा कदम उठाया जा रहा है। आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी बताया कि कोरोना संक्रमण रोकवा खातर सीकर शहर में 9 जगह माथे सैंपलिंग रो काम करियो जा रही है। वे कहा कि सांवली कोविड सेंटर में 90 बेड ऑक्सीजन समेत उपलब्ध है। जिला में ऑक्सीजन सिलेंडर री कोई कमी नहीं है। पूरी तैयारी है और उनकी हमसे सहमति है और उन्होंने पूरा सहयोग करने का हमको कमिटमेंट किया है। तो किसी भी तरह की चिंता की बात इन टर्म्स ऑफ बेड अवेलेबिलिटी नहीं है। मुझे पता है कि लोग जो हैं वो जयपुर की तरफ देख रहे हैं। कई जगहों पे बहुत ज्यादा संख्या हो गई है पेशेंट्स की और जो है बेड्स लगाने की जगह नहीं बची है। कई जगह पे ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। तो मैं यही कहूंगा कि आप भरोसा रखें। चूरू में कोरोना रा बढ़ता केसा रे साथे ही प्रशासन एहतियातन सख्ती री कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार री नवी गाइडलाइन रे मुजब कोतवाली पुलिस लाल घंटा घर सु कलेक्ट्रेट तानी खुली दुकाना ने बंद करवाया। कोतवाली पुलिस रा एएसआई सुरेश कुमार बताया कि इन दौरान दुकानदारा सु समझाइश करेगी। वठी ने चूरू में 2 डॉक्टर समेत मेडिकल कॉलेज रा 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दुकानें हैं सर्स डेयरी और सब्जी वाले को छोड़ करके लगभग सारी दुकानें बंद करवाई गई। भरतपुर में अबार कोरोना सु जंग में एनसीसी कैडेट्स भी शामिल हो गया है और पुलिस कर्मिया रे साथे कंधा सु कंधा मिलार आमजन ने जागरूक कर रिया है। शहर रा कई इलाका में एनसीसी कैडेट्स लोगा ने कोरोना री गाइडलाइन री पालना करता हुआ नजर आया। एनसीसी कैडेटों को मार्केट में और अन्य जगहों पर इसलिए लगाया गया है कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के आए उसको प्रेरित करें, मास्क लगाएं, कोरोना के बारे में बताएं कि बिना मास्क के क्या क्या नुकसान है। आपके घर के बच्चे आपको मोटिवेट करेंगे तो निसंदेह बुजुर्गों को और बड़े लोगों को ये शर्म आएगी कि जब बच्चे में लोगों लग गया तो मास्क पहन लेते हैं। यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है कोरोना वॉरियर के रूप में, जिससे यहाँ पे जो मास्क कर रहे हैं उनको मास्क के लिए जागरूक कर सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने सिखा सके। जो भी जा रहा है जिसने मास्क लगा रखा हम उससे मास्क भी कह रहे हैं। कुछ लोग हैं मान नहीं रहे हैं, उन्हें हम मास्क की हाथ जोड़कर मास्क भी कह रहे हैं आप प्लीज़ मास्क लगाइए, क्योंकि ये कोरोना बहुत घातक बीमारी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कह रहे हैं। दूर दूर रहिए और सब मास्क लगाइए क्योंकि कोरोना बहुत घातक बीमारी है और इसलिए हमें यहाँ पर लगाया गया है। हर चौराहे पर लगाई गई है जो कि जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई है, जिसमें एक कोरोना एक महामारी है जिसमें अपन लोगों को समझा रहे हैं और जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क प्रोवाइड करा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि हर समय मास्क लगा के रखें। जैसे हम लोगों को यहाँ पर अटेंड किया गया है कि हम लोग यहाँ कोरोना वॉरियर्स के रूप में जहाँ पर भीड़ हो रही है उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं और जो मास्क नहीं लगा कर आए हैं उन्हें मास्क के लिए बोलें। कोरोना री दूसरी लहर में राहत देवा खातर आयुर्वेद विभाग अहम भूमिका निभा रही है। जिला आयुर्वेद अस्पताल बूंदी कानीसू लाडला बरस री भांति इन बरस भी 27 जड़ी बूटिया सु तैयार काढ़ा रू वितरण शुरू कर दियो गयो है। जड़ी बूटिया सु तैयार इन काढ़ा माए फेफड़ा माए संक्रमण समेत शरीर री रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा रा गुण पायो जावे है। कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी अहम भूमिका निभाती है। इसी को देखते हुए हमने पिछले साल की बात इस साल भी आज 21 तारीख से इम्यूनिटी क्लिनिक की शुरुआत करी है और लोगों को रेडीमेड काढ़ा बना के भी पिला रहे हैं। इसमें 27 औषधियां हैं जिसमें जो भी भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने जो गाइडलाइन के हिसाब से जो भी निर्धारित औषधियां हैं, जिसमें आयुष क्वाथ की 4 औषधियां तुलसी, दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च है, गिलोय, अश्वगंधा, ये सारी औषधियां हमने इसमें शामिल की है जिससे फेफड़ों को मजबूत बने, कोरोना से बचने के लिए, कोरोना संक्रमण हो जाए उसमें इम्यूनिटी बढ़े और जल्दी उबर पाए और पोस्ट कोविड ये तीनों में काम करती है। ये जो काढ़ा है ये आयुर्वेदिक है, इसमें कोरोना में बहुत मदद कर रहा है। पिछले साल भी बहुत मदद करती थी हमारे आयुर्वेदिक बूंदी के स्टोर साहब ने, इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने पावर मिलती है, कोरोना नहीं होता है इससे।
दौसा जिला में कोरोना मरीजा री संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिला प्रशासन कानी सो या दिना रैंडम सैंपलिंग करी जा रही है। दौसा कलेक्टर पीयूष समारिया बताया कि जिला में वर्तमान में 14 टीमा सैंपलिंग रा काम में लागी हुई है। आगामी दिना में टीमा री संख्या में और बढ़ोतरी करी जावेली ताकि प्रत्येक कोविड-19 री कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री वाला लोगा रा सैंपल लिया जा सके। जगह हमारी टीम्स आज की तारीख में पूरे डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 14 टीम्स रेडी हैं और इसको आज और भी बढ़ा के ऑग्यूमेंट करेंगे, इस कैपेसिटी को इसको इंक्रीज़ करेंगे। जितनी भी जैसे आवश्यकता आएगी समय की उस हिसाब से टीम्स मोबाइल होंगी और ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे। बिल्कुल कोरोना मरीज की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उनकी हिस्ट्री पूरा लेंगे और सारे डिटेल्स, और विलेज वार हमारी कमेटी भी रेडी है जो बताएंगे कि बाहर से कोई अगर मरीज़ आया हुआ है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट के बाहर से कहीं से, जैसे बड़े शहरों से, दिल्ली से, बॉम्बे से या कहीं से आके रुका हुआ है, तो उसकी एक इन्फॉर्मेशन का एक डेटाबेस बना रहे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रैंडम सैंपलिंग की जा रही है और यहाँ शिक्षक, कार्मिक आदि यहाँ आकर रैंडम सैंपलिंग करा रहे हैं ताकि कोरोना मरीजों की पहचान हो सके और समय रहते उन्हें उपचार दिया जा सके। संतोष तिवारी, दूरदर्शन समाचार, दौसा। कोरोना संक्रमण रा बढ़ता खतरा रे बीच मरीजा री ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकतावा पूरी करवा खातर बीकानेर संभाग रा सबसे बड़ा अस्पताल पीबीएम परिसर में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करियो जावेलो। इन प्लांट रे जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करानो सर्वोच्च प्राथमिकता रहेली। जिला कलेक्टर नमित मेहता बताया कि यो प्लांट 1-2 दिन में काम करनो शुरू कर देवेलो। पीबीएम हॉस्पिटल सुप्रीडेंट डॉक्टर परमिंदर सिरोही बताया कि इन प्लांट से एक दिन में करीब 150 सिलेंडर ऑक्सीजन रो उत्पादन हो सकेलो। ऑक्सीजन प्लांट का जो है वो हमने एक ऑक्सीजन प्लांट पिछले जो हमारा पीक था नवंबर के आसपास, तब डीएमएफटी से सैंक्शन किया गया। वो ऑक्सीजन प्लांट अभी यहाँ पहुँच चुका है, 2-1 दिन के अंदर वो कमीशन हो जाएगा। उससे करीबन 150 बड़े सिलेंडर्स भरने की उसकी कैपेसिटी, और वो हवा से भरेगा, मतलब यहीं पे प्रोडक्शन उसका होगा। तो वर्स्ट के सिनेरियो में भी 150 सिलेंडर हमेशा अपने पास रखते रहेंगे, किसी पे डिपेंडेंस नहीं रहेगी। तो वो मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 दिन में हमारा जो प्लांट है वो बनकर तैयार हो जाएगा, वहाँ पे इरेक्शन का काम चल रहा है। अस्मत परवीन शिरवानी आचार्य 2019 में व्याकरण शास्त्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक खातर चुनी जावाली प्रदेश री पहली मुस्लिम युवती है। सवाई माधोपुर री बोली खेतर रे रेवण वाली अस्मत ने जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय कानीसू अलग अलग विषय में 14 प्रतिभावान विद्यार्थी रे साथे व्याकरण विषय में स्वर्ण पदक खातर चुनियो गयो है। विश्वविद्यालय री कुलपति डॉक्टर अनुला मौर्य रो कहनो है कि संस्कृत विश्वविद्यालय महिलावा ने संस्कृत भाषा और शास्त्र रो पारंपरिक अध्ययन रो अवसर दे रियो है। वे बताया कि स्वर्ण पदक हासिल करवा वाला 14 मायसू 11 लड़कियां है। संस्कृत शिक्षा के प्रति रुझान मेरे प्रिय गुरुजी धर्म सिंह जी गुजर से प्राप्त हुआ है। मेरे गुरुजन के साथ साथ मेरे माता पिता ने भी मेरा इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे मैं इस स्तर तक पहुंच पाई हूँ। और मेरे अलावा भी मेरी बड़ी बहन रूबीना परवीन शिरवानी ने संस्कृत शिक्षा प्राप्त करके अच्छे अंक प्राप्त किए, और इनके अलावा भी मेरे परिवार की कई लड़कियां जैसे सना परवीन, अंजुम परवीन, हुस्ना परवीन, तस्नीम परवीन, सभी ने संस्कृत शिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। और अब मैं आगे भविष्य में पीएचडी कर कॉलेज लेक्चरर बनकर संस्कृत भाषा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहती हूँ। वास्तव में भाषा का किसी धर्म, वर्ग, जाति से कहीं कोई संबंध नहीं है, और जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय हमारी कुलपति आदरणीय प्रोफेसर अनुला मौर्य जी के नेतृत्व में इस रूप से प्रयास कर रहा है कि युवा संस्कृत से जुड़े, यहाँ आए, संस्कृत में रिसर्च करें और पुरातन ज्ञान विज्ञान को चारों तरफ फैलाने में प्रयास करें और यहाँ पर शोध व अध्ययन करें।
केंद्रीय विद्यालय संगठन कानीसू अहमदाबाद में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान गणित पर्यावरण और मॉडल री प्रदर्शनी रो आयोजन करियो गयो। न्यारा न्यारा प्रदेशा रा चयनित विद्यार्थी रे बीच इन प्रतियोगिता में प्रदेश रा 5 चयनित विद्यार्थी हिस्सों लिया। इन माय जयपुर रा केंद्रीय विद्यालय संख्या 3 रा छात्र हरीश और प्राची आपरा प्रोजेक्ट रा 12 माय जानकारी दीनी। विद्यालय रा प्राचार्य राजेश कंथारिया और भौतिकी री प्रवक्ता राखी गंगवाल बच्चा ने नवीन सोच वाला मॉडल बनावा खातर प्रोत्साहित करिया। रामनवमी रो पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह रे साथे मनायो जा रियो है। हालांकि कोरोना महामारी रे कारण मंदिर बंद है, पर श्रद्धालु घरा माथे ही रामनवमी रो पर्व हर्षोल्लास रे साथे मना रिया है। राजधानी जयपुर रा राम मंदिरा माए भगवान रो अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना करेगी। कोरोना संक्रमण रे कारण इन बार रामनवमी माथे शोभा यात्रा रो आयोजन नी करियो गयो। मंदिरा माए भक्ता खातर ऑनलाइन दर्शनारी व्यवस्था करेगी। जयपुर रा गलता पीठ माए पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज रा सानिध्य माए रामनवमी पर्व मनायो गयो। इन मौके भगवान श्री राम रो अभिषेक करियो गयो। ठाकुर जी रो आकर्षण श्रृंगार कर सिंहासन माथे विराजमान करियो गयो। जन्मोत्सव श्री गलता जी में बहुत परम आनंद के साथ और भगवान की कृपा के चलते यहाँ बड़े उत्साह से मनाया गया। इसमें जो नवापरायण पाठ 13 तारीख से प्रारंभ हुआ था, उसकी भी आज यहाँ विधिवत हवन आदि करके पूर्णाहुति की गई। तत्पश्चात मध्याह्न 12 बजे भगवान राम का जन्म शंख ढोल और घड़ियाल की ध्वनि के साथ यहाँ मनाया गया, जिसमें भगवान का पंचामृत सहस्त्रधारा पंचमेवा सर्वौषधि सुगंधित द्रव्यों और फलों के रस आदि से भगवान का यहाँ अभिषेक किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रामनवमी रे मौके प्रदेशवासियों ने बधाई और शुभकामनावां दीनी है। मुख्यमंत्री कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जीवन माए विपरीत परिस्थितियां माए भी आपरा आदर्शा ने कदे नी त्याग्या। मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों से आह्वान करिया कि वह भगवान श्री राम रा आदर्शा ने आत्मसात कर समाज माए समरसता और भाईचारा बनाए राखवा माए सक्रिय भूमिका निभावे। नागौर जिला रा रोल थाना खेतर माए आज कार और टेम्पो री भिड़ंत माए एक महिला समेत 4 लोगारी मौत होगी, जबकि 3 लोग घायल हो गया। पुलिस बताया कि खेतर रा रिंग रोड पुलिया रे कने नागौर डीडवाना रोड माथे यो हादसो हुयो। घायला ने नागौर रा JLN अस्पताल माए भर्ती करायो गयो। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फेरू मौसम में बदलाव आयो है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश रा कई जिला में अंधड़ ओलावृष्टि रे साथे बरसात रा समाचार मिलिया है। बीकानेर संभाग समेत श्रीगंगानगर में काल हुई बारिश सु तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग आज जयपुर और भरतपुर संभाग में बरसात की संभावना जताई है। आओ अब बात करा हाँ आपने और आपनारी सुरक्षा री। DD न्यूज कानीसू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि कोरोना से बचाव री दिशा में काई है जरूरी कदम। मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब बुलेटिन रा आखिर में खास समाचार एकर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य सुकया कोविड महामारी रे माथे नियंत्रण खातर लॉकडाउन ने अंतिम विकल्प रा रूप में अपनावे। कोविड री स्थिति माथे राष्ट्र ने कर्या संबोधित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया कोरोना माथे विजय खातर नो मास्क नो मूवमेंट ने बनानो वेलो मूल मंत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए नगरीय निकाय जनप्रतिनिधिया और कार्मिका सु कर्या संवाद। प्रदेश
में काल एक दिन में आया रिकॉर्ड 12,201 नुवा मामला। जयपुर जिला में सर्वाधिक 1,875 नुवा मामला। सक्रिय मामला 85,000 रे पार। कोरोना माथे काबू पाबा खातर प्रदेश भर में चलायो जारियो है जन अनुशासन पखवाड़ो। नई गाइडलाइन री पालना नी करवा वाला रे खिलाफ करी जारी है सख्त कार्रवाई। प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास रे साथे मनाया जारियो है रामनवमी रो पर्व। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों ने दीनी शुभकामनावा। इनके साथ ही समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।